नमस्कार मित्राणि, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। आइए आज हम चर्चा करेंगे गौ माता के ऊपर। और हम सनातन धर्मावलंबियों को केवल एक दिवस मात्र गौ पूजा की परंपरा ही नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा सर्वदा जीवन पर्यंत गौ माता की सेवा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च शब्दभिर्धार्यते मही। गाय, ब्राह्मण, देवता, साधु, सती साध्वी स्त्री और निर्लोभी तथा दानशील, ये 7 स्तंभ पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। इसी स्तंभ पर हमारी यह धरा टिकी हुई है, इसी से वे सभी परम पूजनीय हैं। अब कहते हैं गौ माता के विषय पर कि गौ माता जिस स्थान पर जल पीती हैं वह स्थान तीर्थ है और वह तीर्थ स्वरूप हो जाता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ गौ स्वरूपा ही हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जहाँ जिस मार्ग से गौ माताएँ जल राशि को लांघती हुई नदी आदि को पार करती हैं, वहाँ गंगा, जमुना, सिंधु, सरस्वती आदि नदियाँ या समस्त तीर्थ निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है। गाय के खूर से उत्पन्न धूलि समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली है। यह धूलि चाहे तीर्थ की हो, चाहे मगध, किकट आदि निकृष्ट देशों की ही क्यों न हो, इसमें विचार अथवा संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई संदेह का कोई स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, वह सब प्रकार से मंगलकारिणी है, सब प्रकार से पवित्र करने वाली है तथा दुख दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली है। गायों के निवास करने से वहाँ की पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है। गौवें जहाँ बैठती हैं वह स्थान, वह घर सब सर्वदा के लिए पवित्र हो जाता है। वहाँ कोई वास्तु आदि भूमि का दोष नहीं रहता। उनके निश्वास से जो हवा देवताओं के लिए निराजन के समान है। गौओं को स्पर्श करना बड़ा पुण्यदायक है और उससे समस्त दुष्स्वप्न पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। गौओं के गर्दन और मस्तक के बीच में साक्षात भगवती गंगा का निवास है। गौवें सर्वदा देवमयी हैं, सर्वदा सर्वतीर्थमयी हैं। उनके रोवे भी बड़े ही पवित्रता प्रदक और पुण्यदायक हैं, ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा है। गौओं के शरीर को सहलाने से या उनके शरीर के कीटाणुओं को दूर करने से या खुजलाने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धो डालता है। गौओं को गोग्रास दान करने मात्र से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गौओं को चराकर उन्हें जलाशय तक घुमाकर जल पिलाने से मनुष्य अनंत वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। गौओं के प्रचारण के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था कर जो मनुष्य ऐसा करता है वह निस्संदेह ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गौओं के लिए गौशाला का निर्माण कराकर जो मनुष्य पूरे नगर का स्वामी बन जाता है और उन्हें नमक खिलाने से मनुष्य को महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा भी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है। भगवान ने हंस ब्राह्मणों से ऐसा कहा है। विपत्ति या कीचड़ में फंसी हुई या चोर तथा बाघ आदि के भय से व्याकुल गौ माता को क्लेश से मुक्त कराकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। रुग्णा अवस्था में गौ माता की सेवा या औषधि प्रदान करने से भी मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। गौओं को भयमुक्त करने पर मनुष्य स्वयं भी सभी भयों से मुक्त हो जाता है। जहाँ गौ माता भयभीत रहती हैं उस देश में दुर्भिक्ष होता है अथवा वहाँ के जनमानस भयाक्रांत रहते हैं आतंकवादियों से, जैसा कि इस समय हमारे देश में भारतवर्ष में देखा जा रहा है। चांडाल के हाथ से गौ खरीद लेने पर
गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा किसी अन्य के हाथ से गाय को खरीदकर उसका लालन पालन पोषण आदि करने से गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गौओं को शीत तथा धूप से रक्षा करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह भी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है। भगवान ने हंस ब्राह्मणों से ऐसा कहा है। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत और कुशोदक यह पंचगव्य स्नान करने के लिए, पीने के लिए कहा गया है। यह परम पवित्र है, इसको परम पवित्र कहा गया है। यह सब प्रकार से मंगलमय है तथा यह पंचगव्य पदार्थ जो है भूत प्रेत पिशाच राक्षस आदि से रक्षा करके परम मंगल को प्रदान करने वाला है तथा दुख दोषों को नाश करने वाला है। गौ माता से गोरोचन प्राप्त होती है। गोलोचन जिसको कहते हैं वह सर्वविष आदि रोगों को नष्ट करने के लिए समर्थवान है। जो प्रातः काल उठकर गौ माता का दर्शन करता है उसे कल्याण होता है तथा जो प्रातः काल उठकर गोघृत पान करता है उसकी 100 वर्ष की आयु होती है। जो गौ के चलने के मार्ग में चारागाह में जल की व्यवस्था करता है वह वरुण लोक को प्राप्त कर 10,000 वर्षों तक विहार करता है। इस प्रकार से गौ माता की महिमा कही गई है। आगे कहते हैं पुष्कर परशुराम संवाद में कि हे परशुराम जी, गायों को बेचना भी कल्याणकारी नहीं है। गायों का नाम लेने से मनुष्य पापों से पवित्र हो जाता है। गौओं का स्पर्श भी सभी पापों का नाश करने वाला है। अर्थात गौ माता सभी प्रकार से सौभाग्य और मंगल का कारिणी है, सौभाग्य और मंगल की विधायिका है। गौओं को दान करने से अनेक कुलों का उद्धार होता है। मातृकुल, पितृकुल और भार्या कुल जहाँ एक भी गौ माता निवास करती हैं वहाँ रजस्वला और प्रसूतिका आदि की अपवित्रता भी नहीं आती और पृथ्वी में अस्थि लोहे होने का, धरती के आकार प्रकार की विषमता आदि होने का भी दोष नष्ट हो जाता है। ऐसा पुष्कर परशुराम संवाद में कहा गया है। अत्यंत सुगंधित गुगुल नाम का पदार्थ गौ के मूत्र से ही उत्पन्न होता है। यह देखने से भी कल्याण करता है। जो गौओं को खुजराता है या उसे स्नान कराता है तो भी उसे गोदान के समान फल प्राप्त होता है। जो भय से दुखी किसी गाय की रक्षा करता है उसे 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी में समुद्र से लेकर जितने भी बड़े तीर्थ सरिता सरोवर आदि हैं वे सब मिलकर भी गौ के सिंग के जल से स्नान करने के षोडशांश के भी तुल्य नहीं है। ऐसा बृहत पराशर स्मृति में कहा गया। श्री राम ने भी वनवास के समय भरत 14 वर्ष तक इसी कारण स्वस्थ रहकर आध्यात्मिक उन्नति करते रहे, क्योंकि वे अन्न के साथ गोमूत्र का सेवन करते हैं। अर्थात ये कहते हैं कि राम वनवास के समय, जिस समय राम का वनवास हुआ था उस समय भरत जी ने 14 वर्षों तक पंचगव्य आदि गोमूत्र आदि का सेवन करके आध्यात्मिक उन्नति करते रहे थे। कहते हैं श्रीमद् भागवत में गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम वल्कलांबरम। गो माता के दर्शन एवं उन्हें नमस्कार करने से उनकी परिक्रमा करने से 7 द्वीप सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा स्वतः हो जाती है। अनायास ही 7 द्वीपों सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा हो जाती है। जो गो माता का दर्शन करता है, प्रणाम करता है और उनकी परिक्रमा करता है तो 7 द्वीपों सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त होता है। गौवें समस्त प्राणियों की माताएं एवं सारे सुख को देने वाली है। विधि की आकांक्षा करने वाले मनुष्य को नित्य ही गो माताओं की प्रदक्षिणा करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास श्राद्ध के लिए भी कुछ धन न हो, यदि चाहता हो कि हमारे पितर तृप्त हो तो श्रद्धापूर्वक गो माता को घास खिला देने से श्राद्ध का फल मिल जाता है। ऐसा निर्णय सिंधु में उल्लेख है।
गौ माता तो समस्त प्राणियों की माता है, देवताओं की माता है, सारे सुखों को देने वाली है, सारे मंगल कल्याण करने वाली है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य सदा गौओं की सेवा करें, प्रणाम करें, उनकी प्रदक्षिणा करें, गोदान करें, गौओं को कभी पैर से न मारें और गौओं के बीच से होकर नहीं निकले। मंगल की आधारभूत गौ माता सदा देवताओं की पूजिया रही है, ऐसा महाभारत में कहा गया। जिसके घर में गाय भूख से व्याकुल होकर रोती है वह निश्चय ही नरक में जाता है। जो पुरुष गायों को घर में सर्दी न पहुँचने का और जल के बर्तन को शुद्ध जल से भर कर रखने का प्रबंध कर देता है वह ब्रह्मलोक में आनंद भोग करता है। गोबर और गोमूत्र से अलक्ष्मी का नाश होता है। जिस घर को गोबर से लीपा जाता हो, गोमूत्र का छिड़काव होता हो, उस घर में अलक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता। इसलिए गोमूत्र और गोबर से कभी घृणा न करें, यह पावन करने वाला है। जिसके घर में प्यासी गाय बंधी रहती है, रजस्वला कन्या अविवाहिता रहती है तथा देवता बिना पूजा के रहते हैं, उनके घर में या उनके पूर्वकृत सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए रजस्वला कन्या को यथाशीघ्र विवाह कर दें। गाय को बंधे रखें, लेकिन उनको समय समय पर जल भोजन की व्यवस्था करें। और घर में यदि पूजा के लिए देवता रखे हों तो प्रमाद आलस न करें, नित्य उनका पूजन करें, अन्यथा पूर्व के किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गाय जब इच्छा अनुसार चरती होती हैं उस समय उन्हें रोकना नहीं चाहिए। उसके पूर्व पितृगण, क्योंकि उसे रोकने से पितृगण पतनोन्मुख होकर कांप उठते हैं। जो मनुष्य मूर्खतावश गायों को लाठी से मारता है उसे बिना हाथ के होकर जमपुरी में जाना पड़ता है, ऐसा पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा गया है। गाय को यथायुग नमक खिलाने से पवित्र लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा आदित्य पुराण में कहा गया है। और जो अपने भोजन से पहले गाय को घास, चारा, गोग्रास आदि खिलाकर तृप्त करता है उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्म पुराण में कहा गया है। इस तरह से गौ माता की महिमा शास्त्रों में बताई गई है, इसलिए हमें गौ माता की सेवा करना चाहिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।